जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप लोगों को पता होगा ड्यू डेट इज़ द डू डेट। तो अभी भी आपने अपनी ITR नहीं भरी है तो ITR 1 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे आपको। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी ब्राउजर में incometax.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के दो बटन दिखाई देंगे। ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन बटन पर क्लिक करें, अदरवाइज आप पहले अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब आपसे लॉगिन करने के लिए यूजर ID पूछा जा रहा है, जो आपका पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है, आधार OTP से नया पासवर्ड बना करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों, ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एक नए पोर्टल पर आपको ये लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब इस AIS के ऊपर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे AIS पर क्लिक करेंगे, अब आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 आ जाने वाला है, क्योंकि 31/3/26 वाली ITR फाइनेंशियल ईयर 25-26 होती है। फिर आपको यहाँ पे TIS के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने किए थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, रियल स्टेट, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, FD करवाया, हर एक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो होती है। उसके हिसाब से ही आपको अपनी ITR का फॉर्म डिसाइड करना है। गलत ITR का फॉर्म भर देंगे तो आपकी ITR दोस्तों डिफेक्टिव हो सकती है। 139(9) का नोटिस आ सकता है। कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अच्छे से ITR का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। AIS, TIS चेक करने के बाद एक और काम आपको दोस्तों करना है। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के, E-फाइल पर आकर के, इनकम टैक्स रिटर्न पर आकर के व्यू फॉर्म 26AS देखना है। हालांकि 1 अप्रैल 2026 के बाद में आपको फॉर्म नंबर 168 देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। आपका किसी ने कभी भी कितना भी पिछले साल के अंदर TDS काटा यहाँ शो हो जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कर देना है। AIS, TIS में तो आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिया था। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड कर लेना है और इसको एज ए PDF भी दोस्तों आप सेव कर सकते हैं। तो इस 26AS के अंदर दोस्तों आपका किसी ने TDS काटा, आपने फॉर्म 15GH दिया था, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आ रहे होंगे, वो सारे के सारे शो कर जाएंगे। अगर आपको रिफंड लेना है तो आपके यहाँ पे डेटा शो करना बहुत ज़रूरी है। अब आप डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न पर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों नए सिरे से ITR भरने के लिए देगा। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ITR 1, 2, 3, 4 अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग ITR के फॉर्म भरे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप एक रेजिडेंट हैं, आपकी 50 लाख रुपए तक की इनकम है, सैलरी या पेंशन है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और कोई भी अदर सोर्स की इनकम है, 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक की है, सिर्फ इन्हीं केस में ही आप ITR 1 भर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 कर देना है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, FNO, एग्रीकल्चर, इनके अंदर आप ITR 1 का फॉर्म ना भरें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं, रीजन, कारण बताइए। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स तो हम नहीं लगने देंगे, और कोई केस है तो वो सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इनकम कम है तो अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये बोलता है जो भी आपने अपना AIS, TIS और 26S चेक किया था, उसका जो भी डेटा आपके यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, उसको हम प्री फील्ड लेकर के आ चुके हैं। आप उसे चेक करें, एडिट करें, डिलीट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिल्कुल ही कम स्टेप्स के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी भराई आएगी। यहाँ पे आपको इनकम डालनी है, डिडक्शंस कुछ ज़्यादा मिलती नहीं है, TDS, TCS यहाँ आ जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी को वेरीफाई करना है। तो अब हमने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आप अपना मोबाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। अब आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सैलरी दे रहा है।
सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, पेंशन दे रही है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमारे केस में दोस्तों हमारा ये क्लाइंट है प्राइवेट जॉब करता है, तो यहाँ पे हमने अदर्स कर दिया है। अगर आपको कोई भी सैलरी नहीं आ रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सैलरी नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, अदरवाइज सैलरी या पेंशन जो दे रहा है वो सेलेक्ट कर लें। ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अलग सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे और लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। इसके बाद नीचे आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में नो कर देना है। ये बोलता है ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम में नो कर दिया है। नो करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में ही रह जाएंगे और यहाँ पे आपको 12 लाख इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यस करेंगे तो ओल्ड रिजीम में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 लाख इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। तो हमने नो करके न्यू रिजीम में जाना है। बैंक अकाउंट में आने के बाद जितने भी अकाउंट है ऐड अनदर करके ऐड कर दीजिए। एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए ताकि आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा हो वो आपको वापस मिल जाए। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको आ जाना है। यहाँ पर B1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे एडिट का बटन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने सैलरी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया था तो आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। ये बोलता है कि ASTS से हम आपका डेटा लेकर के आए हैं। अब सैलरी दोस्तों 17(1), 17(2), 17(3) ये क्या होता है? अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है तो फॉर्म नंबर 16 के पार्ट बी के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको सैलरी की जो आपको ये दिखाया जा रहा था ये देख सकते हैं दोस्तों, 17(1) के अंदर, 17(2) के अंदर, 17(3) के अंदर जितनी आपकी सैलरी आ रही है उस हिसाब से आप अपनी सैलरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस केस में इस व्यक्ति को क्या हो रहा था, 30,000 रुपये महीने की सैलरी मिल रही थी और 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये की सैलरी इनकम आई थी। 17(1) में यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं तो आप अपने फॉर्म 16 के हिसाब से भी अपनी जो पेंशन या सैलरी है डाल सकते हैं। कोई अलाउंसेज वगैरह दोस्तों वैसे तो न्यू रिजीम में ज़्यादा अलाउंसेज मिलते नहीं, आप लीजिएगा भी मत फेक डिडक्शंस के लिए। यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके जो एप्लीकेबल अलाउंसेज आपका है ये देखिए, आपका कोई रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ, बहुत सी लिमिटेड अलाउंसेज यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह का अलाउंसेज मिलता है तो उसको डाल दीजिए। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशन वालों को मिल जाएगी। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों B1 आपकी सैलरी कंफर्म हो चुकी है। B2 के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट से आपको किराए की इनकम आती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको डिटेल डालनी है उस हाउस प्रॉपर्टी की, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपकी ओनर कौन है, खुद की है या कोई क्लबिंग वगैरह होती है, सेल्फ कर देंगे। यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है तो यस करके उनकी डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों लेट आउट कर देंगे। लेट आउट करके टीनेंट जो कि आपका किराएदार होता है उसका नाम सिर्फ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कितना किराया मिला दोस्तों, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए किराया मिलता है पूरे साल का, आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर 30% फिर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ये देखिए 30,000 रुपये की छूट मिल गई, 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। B2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा सेव हो चुका है। अब दोस्तों B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कुछ भी बच गया, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ डेटा तो दोस्तों आपका ये देखिए, सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है, FD का इंटरेस्ट आ रहा होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि सही नहीं है, इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कोई और पार्ट टाइम इनकम, अदर इनकम आती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, ऐड अनदर का ऑप्शन दिया गया होगा। हमने मान लीजिए अकाउंटिंग का, जॉब वर्क का कुछ ऐसी इनकम की थी, यहाँ पे एनी अदर पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ट्यूशन इनकम पढ़ाता है और उस व्यक्ति ने ट्यूशन इनकम के नाम पर दोस्तों 8 लाख रुपए की इनकम कमाई है। हाँ, यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सैलरी भी आ गई, रेंट भी आ गया, 8 लाख रुपए ये भी जोड़ दिया, आपका 11,59,000 आ गया। अब आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है दोस्तों, ऐसी इनकम जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी लेंगे, देखिए एग्रीकल्चर या जो भी है। अब यहाँ पे अदर इनकम आ चुकी है। अदर इनकम में पहले ये लिमिटेड से हुआ करते थे, अब रिसीट इन दी नेचर ऑफ। आप मान लीजिए दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है, वो आपको फादर से मिला है, तो गिफ्ट फ्रॉम फादर आपको यहाँ पे लिख करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। लास्ट
बट नोट द लिस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हुआ है, 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ दिखा सकते हैं। सेल अमाउंट, परचेज अमाउंट, फिर आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शन दोस्तों न्यू रिजीम में सिर्फ 80CCD2 की छूट मिलेगी और कोई छूट नहीं मिलेगी। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने भी सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब यहाँ पे आ जाएगा। आपका कोई टैक्स बनता भी है तो यहाँ पे आपको वो भर करके डालना पड़ेगा। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी में आ जाना है दोस्तों। 11 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी आती है तो उसका टैक्स बनता है 55,943 रुपये, लेकिन 87A रिबेट कहती है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसका 60,000 तक का टैक्स हम माफ़ कर देंगे। आपका टैक्स दोस्तों ये देखिए 0 हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में आके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आना है। अब दोस्तों आपका कोई TDS कटा होगा तो यहाँ बता देगा, अगर आपका कोई टैक्स बनता होगा तो यहाँ पे बता देगा, नहीं तो 0 बता देगा। एक बार फिर से इसे चेक कर लें अच्छे से। अब आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डाल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ कोई भी कमी बताता है, प्राइमरी एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है, उस पर क्लिक करके आप उस एरर को सही करके वापस से वैलिडेशन भी कर सकते हैं। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे E-वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार OTP, बैंक EMC या DMAT EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों E-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, DMAT का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पैन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.CA-SumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।